एक समय था कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को गुडविल के तहत पानी दिया करता था, पर अब भारत को समझ में आ चुका है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी है और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के इंडस वाटर ट्रीटी को पहले कैंसिल किया और अब बांग्लादेश के साथ में जो गंगा वाटर ट्रीटी है उसको भी भारत रिव्यू करके बांग्लादेश के पानी को कम करने वाला है। ये ऑलरेडी आधिकारिक रूप से कहा जा चुका है, जहां पर बांग्लादेश के पानी को कम करने की वजह से बांग्लादेश के 60% तक एग्रीकल्चर और 80% तक फिशिंग सेक्टर के ऊपर असर पड़ने वाला है। यानी कि बांग्लादेश के अंदर अब हर कोई झेलेगा मोहम्मद यूनुस की गलत पॉलिसी का असर। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, भारत ये रिटेलिएट क्यों कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अब गंगा वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की आवश्यकता क्यों है, इससे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी भारत ने अप्रैल 2025 के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने वाला था उसके पहले सस्पेंड कर दी थी, ताकि पाकिस्तान के द्वारा जो किए जा रहे आतंकवादी अटैक हैं उसके प्रति हम सबसे पहले डिप्लोमेटिक रूप से रिएक्ट कर सकें। ये सस्पेंशन शुरुआत में टेम्पररी था, बाद में जून 2025 में भारत के गृह मंत्री अमित शाह डिक्लेयर करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी अब कभी भी रिस्टोर नहीं होगी, जो क्लियर दर्शाता है कि अब ये सस्पेंशन परमानेंट हो चुका है। क्योंकि ये सस्पेंशन परमानेंट हो चुका है तो जो पानी पाकिस्तान में इंडस, झेलम, चेनाब के तहत जाता था वो सारा पानी भी अब डाइवर्ट करना जरूरी है ना। तो फिर इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए राजस्थान के अंदर पानी जो है वो भेजा जाएगा, उसके लिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू किए जा रहे हैं। वहीं हिमालय के अंदर डेवलपमेंट जोन जो है वो बनाया जाएगा। इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर जो पानी का फ्लो है वो ऑलरेडी 20% तक कम हुआ और उसकी वजह से उनकी खरीफ क्रॉप पंजाब और सिंध वाले रीजन के अंदर एकदम खराब हो रही है। हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि सिंधु नदी के आसपास देखने को मिलते थे वो अंडर परफॉर्मेंस की तरफ जा चुके हैं। आप सब जानते हो पाकिस्तान पहले ही बिजली के क्राइसिस से जूझ रहा है, वो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ रहा है। इन चीज़ों की वजह से जो किसान हैं, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और वो अब रोड पर उतर के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रूप से फेल हुआ है भारत के खिलाफ, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर भारी प्रेशर पड़ रहा है। और ये प्रेशर आपको पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। बिलावल भुट्टो रिसेंटली भारत को धमकी देते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडस वाटर ट्रीटी को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर लो या फिर हम 6 के 6 नदियाँ ले लेंगे। ऐसी बातें इन्हें की, जबकि 1 महीने पहले ही जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना, उसके लगभग 1.5 महीने पहले ही इन्होंने भारत के सामने घुटने टेके, इन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और बोला है कि भाई प्लीज़ सीज फायर कर लो। और फिर उसके बाद में ये अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई ठीक से अगर आपको पानी शेयर करना है तो कर लो, नहीं तो हम 6 के 6 नदियाँ ले लेंगे। पता नहीं कहाँ से ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया हुआ है। तो वहीं एक तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर ये सारा असर डाला हुआ है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर भी अभी अगर आप देखोगे तो कई सारे चेंजेस उनकी पॉलिसी के अंदर हो रहे हैं, जो कि बांग्लादेश को भी एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बनाए हुए हैं। इसी कारण से भारत जो है वो गंगा वाटर ट्रीटी को भी अब वापस से रिव्यू करने की सोच रहा है। क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के अंदर जब शेख हसीना सरकार में आई थी उस समय पे भारत ने की थी, और जब ये ट्रीटी हम लोगों ने की थी तो इस समय पे हम लोगों ने क्लियरली कहा था कि 30 ईयर के अंदर वापस से रीनेगोशिएशन किया जाएगा। 1996 के बाद 30 साल यानी कि 2026 तक ही इस ट्रीटी की वैलिडिटी है और फिर इसको रीनेगोशिएट करने की बातचीत जो है वो रखी जाती है। अब 2026 के अंदर जो नई ट्रीटी भारत और बांग्लादेश के बीच में आएगी उसके लिए भारत ने क्लियरली कह दिया कि 30 साल जितना लंबा समय हम बांग्लादेश को नहीं देंगे, हम कम समय के अंदर ही रिव्यू करेंगे। मतलब ट्रीटी का जो ओवरऑल टेन्योर होगा वो कम होगा। दूसरा, भारत पानी ज़्यादा लेगा, बांग्लादेश को पानी कम दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जो भारत की बांग्लादेश के साथ में ट्रीटी थी वो ये थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हो फरक्का बराज दिखाई देगा। तो जो गंगा आती है ना, गंगा का पानी फरक्का बराज के बाद 2 भागों में हट जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। एक तरफ होती है पद्मा जो बांग्लादेश में जाती है और दूसरी तरफ होती है हुगली जो इंडिया में आती है। और ये जो पानी है ये इसी ट्रीटी के तहत शेयर होता है। इस ट्रीटी में क्लियर कहा गया है कि गंगा के अंदर अगर पानी 70,000 क्यूसेक या उससे कम का है
तो जितना भी पानी है वो दोनों आधा आधा कर लेंगे भारत और बांग्लादेश। अगर 70,000 से 75,000 के बीच में है तो 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को दे दिया जाएगा, बचा कुचा भारत को मिल जाएगा। जितना भी होगा, मे बी 40,000 और मे बी 35,000, जितना भी होता है उतना। अगर 75,000 क्यूसेक से ऊपर का पानी है तो फिर भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलेगा और बचा कुचा जो है वो बांग्लादेश को दिया जाएगा। मतलब लगभग 35,000 के आसपास बांग्लादेश को पानी जो है वो दिया जाएगा। ओवरऑल रूप से इस ट्रीटी का मकसद यही था कि बांग्लादेश को मिनिमम पानी जो है वो मिल सके। लगभग 35,000 क्यूसेक के आसपास का पानी जो है वो हम लोग हर वर्ष उसको दे सकें। बट इस ट्रीटी के अंदर एक बड़ा इशू ये था कि पानी की सीजनल फ्लेक्सिबिलिटी को इसके अंदर ध्यान में नहीं रखा गया था। भारत की आबादी के बढ़ने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन नीड बढ़ेगी, उन नीड्स को भी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा गया था और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो फरक्का बराज जो कि भारत ने बनाया था, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो लगभग 1974 के आसपास। और इंडस वाटर ट्रीटी के बाद से ही गंगा वाटर ट्रीटी के बाद से ही हम प्रयास करते हैं कि हुगली नदी के अंदर कम से कम 40,000 क्यूसेक का पानी रहे, क्योंकि 40,000 क्यूसेक का पानी रहने पे ही कोलकाता का पोर्ट जो है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, वो प्रॉपर रूप से काम कर पाता है। इससे कम पानी होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सिल्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और लंबे समय से सिल्टेशन होने की वजह से ये सिल्टेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस कारण से हुगली साइड में पानी की आवश्यकता भारत को ज़्यादा है। दूसरा एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट हम लोगों का चल रहा है फरक्का बराज के ऊपर, वहाँ पर भी वाटर स्टोरेज की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तीसरी तरफ बिहार और बंगाल के अंदर आबादी के बढ़ने की वजह से पानी की रिक्वायरमेंट लगभग 30,000 से 35,000 क्यूसेक और ज़्यादा हो चुकी है मार्च और मई के महीने में। इसी कारण से भारत को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और हम बांग्लादेश को एक्स्ट्रा गुडविल के तहत ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। हम लोगों को इंडिया के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसी कारण से इस रिव्यू के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश को ज़्यादा पानी जो है वो ना दिया जाए और भारत के पास में ही ज़्यादा पानी रहे। ओवरऑल रूप से भारत को उम्मीद ये है कि हम लगभग 65,000 क्यूसेक तक का पानी अपने पास रखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है। वहीं बांग्लादेश को बहुत ही कम 5 से 10,000 क्यूसेक तक का पानी जो है वो दिया जाएगा। इसके पीछे एक मेजर रीज़न मोहम्मद यूनस की पॉलिसी भी है। जब से मोहम्मद यूनस सरकार में आए हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ में, चाइना के साथ में हाथ मिलाया जा रहा है। ऑलरेडी वो चाइना को इन्वाइट कर रहे हैं अपने यहाँ पर एयरबेस बनाने के लिए, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अगर बांग्लादेश इस तरीके के स्टेप ले सकता है जो भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, तो फिर भारत भी इस तरीके के स्टेप ले सकता है जो कि बांग्लादेश के अंदर तबाही मचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप गंगा वाटर ट्रीटी की बात करोगे तो भारी मात्रा में बांग्लादेश की आबादी गंगा नदी के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 54 नदियाँ बहती हैं और इन नदियों का अपस्ट्रीम भारत के अंदर है और बांग्लादेश 93% तक इन्हीं नदियों के ऊपर अपने पानी के लिए डिपेंडेंट है। लगभग 60% तक लोगों की इरिगेशन रिक्वायरमेंट और 80% तक फिशिंग की रिक्वायरमेंट इन्हीं नदियों से पूरी होती है। ऐसी कंडीशन में अगर भारत इन नदियों का पानी रोकता है तो बांग्लादेश को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे /10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।